तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक कौन सा था? सिस ट्रांस। मैंने आपको सिस का मतलब बताया था। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड। इफ सेम ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे सिस, और इसका अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा ट्रांस। उसका अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा ट्रांस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मैंने बताया था, मल्टीपल बॉन्डेड एटम के ऊपर दोनों के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सिस और ये होता है ट्रांस। कल मैंने आपको दो चार एग्जांपल बताए थे, दो तीन एग्जांपल अभी आपको बोल देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूं इस प्रकार से। ठीक है, आपको ये बताना है इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा। आपको ये बताना है इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा। लेकिन आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सिस और ट्रांस दोनों को इंक्लूड करना है। आपको लगता है वो सिस है तो सिस लिखो, आपको लगता है वो ट्रांस है तो ट्रांस लिखो। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास है। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। आपको चैट लिखने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको वो नहीं करना है। आप चाहे तो चैट लिख सकते हो, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन हैंड को रेज कर देना है। इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इंक्लूडिंग सिस एंड ट्रांस। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। नोबडी इज देयर। किसी ने इसका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ किसी से? ओके, चलो एक बात तो कंफर्म है, सिस ट्रांस दो टाइप के मॉलिक्यूल में होता है। पहला मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और दूसरा वो मॉलिक्यूल जो साइक्लिक हो। इनमें से ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। और जहां जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पे सिस ट्रांस पॉसिबल होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे नंबरिंग कहां से करें, राइट साइड से करें कि लेफ्ट साइड से? नंबरिंग कहां से करना सही होगा? मेरे हिसाब से नंबरिंग जो रहेगा वो लेफ्ट राइट साइड से करना शुरू होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेंगे वो रहेंगे 7। तो इसका नाम होना चाहिए हेप्टेन। ठीक है, ANE नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे दो डबल बॉन्ड है। तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगा हेप्ट-2,4 डाइईन। ये तो हो गई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात। अब यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? सेकंड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? ठीक है, तो इस सेकंड कार्बन ने थर्ड कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाया, फर्स्ट कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो जो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से शुरू हो रहा है उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड में है। इसका मतलब ये सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए ट्रांस। सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए ट्रांस। हम फोर्थ पे देखेंगे तो फोर्थ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे है और फिफ्थ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे है।
अब ये फोर्थ कार्बन से जो डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है उसमें हाइड्रोजन जो है ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है और दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है और इसीलिए हम इसको भी बोलेंगे 4 ट्रांस। तो ये रहेगा 2 ट्रांस 4 ट्रांस। ऐसा नहीं लिखना है 2,4 डाई ट्रांस, ठीक है। ये 2 ट्रांस 4 ट्रांस है, ये 2,4 डाई ट्रांस नहीं लिखना है गलती से भी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके चलो, इसके जैसा एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख के देता हूं मैं यहां पे, आपको बताना है उसका IUPAC नेम क्या होगा। Write down the IUPAC name of this molecule in the form of cis trans. Write the IUPAC name in the form of cis trans. After completion, just raise your hand. Okay, Risha completed. Good. Rohan, Diya, Raj, Rahul, Dikshita, good. विश्वा, ओके चलिए अंकिता, नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट साइड राइट साइड? नंबरिंग किसी भी साइड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम। क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्स डैश 2,4 डाइईन। सही है। अब सेकंड वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जो है वो इस साइड में रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसका मतलब रहेगा 2 cis। फोर्थ कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 4 कार्बन जो रहेगा ये भी रहेगा cis। तो इसका नाम रहेगा 2 cis 4 cis। इसका नाम रहेगा 2 cis 4 cis। दोनों के दोनों जो रहेंगे वो उसी पे रहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो हो जाएगा थोड़ी देर के बाद क्लियर, ठीक है। नेटवर्क इशू है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। ये रहेगा 2 cis 4 cis। क्लियर है? ओके, ये वाला एग्जांपल क्लियर है? किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। ओके, नो डाउट्स, गुड। सपोज आई एम राइटिंग हियर नेक्स्ट वन लाइक दिस वन। क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर? ये क्या होगा? After completion, raise your hand. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ पे OH है और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, तो नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5। जब टोटल कार्बन 5 रहेंगे तो इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। पेंट लिखेंगे डैश 1, 3 डाइईन। अब यहाँ पे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो डाइईन का E निकालेंगे और E डैश 1 डैश ऑल।
So this is the IUPAC nomenclature of this molecule. This is IUPAC nomenclature of this molecule. इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन का जो पोजीशन रहेगा वो सिस होगा, मतलब जो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है वो सिस है। लेकिन हम थर्ड वाले कार्बन की बात करते हैं तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो आइडेंटिकल है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, तो 3 जो रहेगा ये ट्रांस होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर रहेगा 1,6,3 ट्रांस। इसका नोमेनक्लेचर रहेगा 1,6,3 ट्रांस। अपोजिट कैसे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इफ हम डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हैं तो ये इस डबल बॉन्ड का अपर साइड एंड दिस इज द लोअर साइड ऑफ डबल बॉन्ड राज। ठीक है, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों का दोनों सेम साइड हुआ अपोजिट साइड हुआ राज। ओके, कौन से साइड पे लगेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सी बात, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके है, यहां तक ठीक है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है महावीर। अब इसमें देखो तो ये सेकंड वाला जो कार्बन है, सेकंड वाला जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड बनाए तो उसका एक बॉन्ड बाकी है। नॉर्मली हम देखेंगे तो इसका एक बॉन्ड जो बाकी है वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, सही है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 120 होना चाहिए महावीर और राज, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 120 होना चाहिए। इफ मैं ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो क्या इसके बीच का एंगल 120 बनेगा? हाँ, क्या इसके बीच का एंगल 120 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है ताकि एंगल जो रहेगा वो 120 बन जाए। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, हाइट एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल 120 बन सकता है, यहाँ पे एंगल 120 बन सकता है और यहाँ पे एंगल 120 बन सकता है, और इसीलिए महावीर अभी ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करना है। आप सिग्मा बॉन्ड ऐसे लगाओगे नीचे तो बॉन्ड एंगल 120 नहीं बनेगा, लेकिन वही सिग्मा बॉन्ड आप ऐसे लगाओगे ना तो ये 120 बनेगा। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जो नया ग्रुप रहेगा वो अपर साइड में रहेगा। लेकिन आप इस एटम की बात करो तो यहाँ पे आप ऐसे लगाओगे तो 120 नहीं बन रहा है, आप ऐसे लगाओगे तो भी 120 नहीं बन रहा है, लेकिन आप ऐसे लगाओगे तो 120 बनेगा। और इसीलिए यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वो यहाँ रहेगा और यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वो यहाँ रहेगा। महावीर राज दोनों बातें क्लियर हो गई कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? और किसी को कोई दिक्कत है? हैंड रेज कर दो। चलो कोई हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिस ट्रांस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था सिस ट्रांस दो तरीके के मॉलिक्यूल में होता है, सिस ट्रांस दो तरीके के मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, ओके। अब हमने डबल बॉन्ड वाला तो देख लिया, साइक्लिक में देखेंगे। साइक्लिक में क्या होगा? सपोज मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ की है, ऐसे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मैंने, ऐसे, यहाँ पे लिखा है OH, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है H और यहाँ लिखा है OH। अब मुझे बताओ ये OH के हिसाब से ये सिस होना चाहिए कि ट्रांस होना चाहिए? देखो डबल बॉन्ड असाइक्लिक मॉलिक्यूल में होना चाहिए,
डबल बॉन्ड असाइक्लिक मॉलिक्यूल में होना चाहिए। साइक्लिक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, साइक्लिक बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड से भी बात बनेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे सिस ट्रांस कैसे आया, आपने तो बोला था सिस ट्रांस डबल बॉन्ड के लिए आता है, लेकिन ऐसा है असाइक्लिक में डबल बॉन्ड के लिए आता है और साइक्लिक में डबल बॉन्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में दिया भी ना हो, लेकिन ध्यान रखना है हमको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो हमको साइक्लिक में देखना है, तो साइक्लिक में डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे तो ये दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, अपोजिट साइड में है। दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, तो OH के हिसाब से सिस बनेगा। इफ मैं यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के हिसाब से देखता हूं तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। सॉरी, ये भी क्या होगा, सिस होगा। ये भी क्या होगा, सिस होगा। सपोज मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक अबोव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है, यहाँ पे ये अबोव द प्लेन है और यहाँ पे ये बिलो द प्लेन है। यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3। क्या लगता है OH के हिसाब से ये वाला मॉलिक्यूल सिस होगा, ट्रांस होगा? OH के हिसाब से ये वाला मॉलिक्यूल सिस होगा कि ट्रांस होगा? अरे यहाँ पे जो OH है वो अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन का मतलब होता है अबोव द प्लेन और डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे जो OH है वो बिलो द प्लेन है, यहाँ का जो OH है ये भी बिलो द प्लेन है। तो दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, अपोजिट साइड में है, सेम साइड में है। और जब दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, दोनों के दोनों बिलो द प्लेन है, इसका मतलब OH के हिसाब से ये सिस होना चाहिए। देखो अबो है बिलो है मतलब नहीं है, सेम ग्रुप सेम साइड में होने चाहिए। ये दोनों के दोनों OH सेम साइड में है, सही है, इसका मतलब सिस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रीत, ऋषभ, क्लियर? आदित्य राज बोलिए। ऋषभ वो RS है, ये सिंपल सिस ट्रांस है। आप जो बोल रहे हो वो RS वाला है। ठीक है, आदित्य राज आपका डाउट बोलिए। ओके ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल OH के हिसाब से क्या होना चाहिए, सिस। ये वाला मॉलिक्यूल CH3 के हिसाब से क्या होना चाहिए, CH3 के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। अब मैंने ऐसा मॉलिक्यूल लिख दिया, ये मॉलिक्यूल सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये मॉलिक्यूल सिस होगा कि ट्रांस होगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी सिस और ट्रांस? राज ट्रांस, ओके। और दीक्षिता ट्रांस। ओके, क्या B सिमिलर है? यहाँ पे दूसरा B प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा B। देखो सिस ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। क्या इनमें से कोई ग्रुप सेम है? इन चारों में से कोई दो ग्रुप सेम है क्या? नहीं है। और जब दोनों के दोनों ग्रुप सेम है ही नहीं तो सिस ट्रांस कहां से बनेगा?
सिस ट्रांस बनने के लिए ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, और इसीलिए ये सिस भी नहीं होगा और ये ट्रांस भी नहीं होगा, ये सिस भी नहीं होगा, ये ट्रांस भी नहीं होगा। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये सिस होगा। ठीक है, तो सिस ट्रांस दो तरीके से होता है, एक डबल बॉन्ड में और एक साइक्लिक में। डबल बॉन्ड में सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो ट्रांस। अपोजिट साइड में प्लेन भी आएगा, दोनों के दोनों सेम ग्रुप सेम प्लेन में है तो सिस, अपोजिट प्लेन में रहेंगे तो ट्रांस, तो ये रहेगा सिस ट्रांस। इफ किसी को सिस ट्रांस में डाउट है तो जल्दी से हैंड रेज करो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Okay, now I am writing one question is here, that is carbon attached to carbon, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है। ये मॉलिक्यूल सिस होगा कि ट्रांस होगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी सिस और ट्रांस? यस महावीर, सही है बेटा, ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? क्या लगता है? कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो ठीक है सिस ट्रांस, फिर ऐसे मॉलिक्यूल का क्या? सिस ट्रांस तो तब पॉसिबल है ना जब सेम ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सपोज सभी के सभी ग्रुप डिफरेंट है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग दूसरा नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, दूसरा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, एक होता है Z और दूसरा होता है E। जैसे सिस ट्रांस होता है वैसे ही ZE होता है। जहां पे सिस ट्रांस काम नहीं करता है वहां पे ZE काम करता है। क्या बोला मैंने? जहां पे सिस ट्रांस काम नहीं करता है वहां पे ZE काम करता है, लेकिन ZE जो रहेगा वो डबल बॉन्डेड के लिए रहेगा। इसमें Z का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स are present on same side। क्या बोला मैंने? सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ठीक है, जैसे सिस में देखो सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो Z बोलता है सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो E क्या होगा? E क्या होगा? E होगा सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। जैसे सिस में सेम साइड, ट्रांस में अपोजिट साइड, वैसे ही Z में सेम साइड और ट्रांस में अपोजिट साइड। यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रायोरिटी, यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रायोरिटी। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम लोग ए से। ए का मतलब एटॉमिक मास। प्रायोरिटी किससे डिसाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। ठीक है, प्रायोरिटी किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा, और जिसका एटॉमिक मास कम है उसका प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी जो रहेगी वो हर डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे ये X है और यहाँ पे ये Y है, तो इन दोनों का प्रायोरिटी 1 2 रहेगा, इन दोनों का प्रायोरिटी 1 2 रहेगा। तो प्रायोरिटी 1 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे। अब ये X कार्बन डायरेक्टली किसको अटैच्ड है? ये X कार्बन डायरेक्टली किसको अटैच्ड है? कार्बन को। अब इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? तो इस कार्बन का एटॉमिक मास जो रहेगा वो 12 रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर से चले जाओ, कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर से इजी होगा।
लेकिन जहां पे एटॉमिक नंबर काम नहीं करेगा वहां पे एटॉमिक मास नंबर काम करेगा। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 6 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 17 है। मुझे बताओ किसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है? पहला एटम कार्बन, फर्स्ट एटम को देखो, फर्स्ट एटम, प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। तो यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे पहला एटम क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। देखो देखते तो एटॉमिक मास है, लेकिन मैं आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जहां पे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा हम एटॉमिक मास से जाएंगे। ठीक है, ओके है, जाते हैं एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन वो हमको याद नहीं होता है और इसीलिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाएंगे। Cl का एटॉमिक मास ज्यादा है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो ये हो गया 1 और 2 प्रायोरिटी। इस डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए अलग से प्रायोरिटी देंगे। हर डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के ग्रुप्स के लिए प्रायोरिटी अलग से देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा? ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा और नाइट्रोजन का प्रायोरिटी कम रहेगा। समझ में आ रहा है? सही है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, देखो क्या किया हमने, क्या किया, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को पहला एटम कौन सा अटैच्ड है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ पे दूसरा एटम अटैच्ड है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब मुझे बताओ क्लोरीन और कार्बन में से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये रहेगा नंबर 1 और ये रहेगा नंबर 2। ओके, अब हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। ये कार्बन डायरेक्टली हो गया, ओके, सबका आंसर ई है। लेट्स चेक। चलो बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है, दैट्स वेरी गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। इथाइल मिथाइल, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? इथाइल का 1 और मिथाइल का 2। ओके, इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? COOH और CHO, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? COOH का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। वो कैसे पता चलेगा? C डबल बॉन्ड O अटैच टू H, C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH। ठीक है, यहाँ पे CO कॉमन है, यहाँ पे CO कॉमन है। CO ऑक्सीजन को अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच्ड है, तो इसका प्रायोरिटी 1 रहेगा और इसका प्रायोरिटी 2 रहेगा। हो गया। और इफ ऐसा होता है तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो ये बनेगा E। समझ में आ रहा है? तो क्या ZE क्लियर है? क्या ZE क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? किसी को ZE में डाउट है तो हैंड रेज करो। किसी को ZE में डाउट है तो हैंड रेज करो। प्रीत, दिया और आदित्य राज, आप अपना डाउट चैट में लिख दो जल्दी। प्रायोरिटी टेबल से नहीं करना है, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। लोअर हैंड का, लोअर हैंड, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। साहिल सर, वन साइड डिफरेंट प्रायोरिटी हो और एक बाजू सेम प्रायोरिटी वाला हो तो क्या करेंगे? वो C ट्रांस नहीं, ZE नहीं होगा। देखो ZE और C ट्रांस करने के लिए प्रायोरिटी डिफरेंट होनी चाहिए। दिया भले उसमें सेम आए या डिफरेंट आए, लेकिन हमको उसके हिसाब से नहीं जाना है। हमको प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही डिसाइड करनी है। ओके, और बोलिए, ZE में किसी को डाउट है तो बोलिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ZE हो गया,
सिस ट्रांस हो गया। पच्चीस 27 मिनट को बता दो। ओके चलिए नेक्स्ट वाला जो है ये आता है सीन और एंटी। नेक्स्ट आता है सीन और एंटी। सीन और एंटी जो है वो दो टाइप के मॉलिक्यूल में होता है। पहले मॉलिक्यूल कौन से होते हैं वो बोल देता हूं, ठीक है। पहला जो मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे OH अटैच्ड है, ठीक है। तो ऑक्साइड का मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा और नाइट्रोजन पे OH प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड जो होता है कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास OH रहेगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन के पास CH3 इथाइल मिथाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सीन का मतलब होता है ऑक्साइड में, सीन का मतलब होता है नंबर 1 H and OH on same side, H and OH will be same side, तो उसको बोलेंगे सीन। दूसरा अल्फाबेटिकल प्रायर ग्रुप एंड OH on same side, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है सीन के लिए। सीन सीस जैसे है, एंटी ट्रांस जैसे है। सीन सीस जैसे है और एंटी ट्रांस जैसे है, ठीक है। तो ऑक्साइड में सीन के लिए दो कंडीशन है, H और OH है तो वो सेम साइड में होना चाहिए, तो सीन। इफ H नहीं है तो अल्फाबेटिकली जो ग्रुप है वो अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप। अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप का मतलब होता है जिसका प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली पहले आता है वो ग्रुप और OH ग्रुप सेम साइड में रहेंगे, तो सी। एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इसका अपोजिट रहेगा तो एंटी। किसके लिए? ऑक्साइड के लिए। किसके लिए? ऑक्साइड के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच टू OH, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। कंडीशन 1 लगेगा, कंडीशन 2 लगेगा। कंडीशन 1 लगेगा, कंडीशन 2 लगेगा, कंडीशन 1 लगेगा, ठीक है। यहाँ का OH और इसका H, इसके पास H होना चाहिए, ठीक है। तो ये H और ये OH दोनों सेम साइड में होते हैं तो सीन, और दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तो इसको बोलेंगे एंटी। क्या बोलेंगे? एंटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हम यहां लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये H है, ठीक है। तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो और यहाँ पे जो OH है, ये दोनों के दोनों सेम साइड में है और ये दोनों के दोनों सेम साइड में है, तो इसको बोलेंगे सीन। क्या बोलेंगे? सीन। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, के पास OH है, के पास CH3 है, के पास CH2 अटैच्ड टू CH3 है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं आएगा।
यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले आएगा इथाइल। तो ये जो इथाइल है और ये जो OH है, ये दोनों के दोनों सेम साइड में हैं और ये दोनों के दोनों सेम साइड में रहेंगे, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे सीन। इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे सीन। अब मुझे बताओ, यहां मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे लिखा OH, यहां लिखा मैंने लोन पेयर, यहां पे लिखा मैंने CH2, यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिखा CH2, यहां लिखा CH2 और यहां लिखा CH3। तो ये क्या होगा? सीन होगा कि एंटी होगा? सीन होगा कि एंटी होगा? पक्का? चलो सबका आंसर सेम है, सीन, तो सीधी होना चाहिए। यहाँ पे OH है, ये होना चाहिए इथाइल और ये होना चाहिए प्रोपाइल। प्रायोरिटी के हिसाब से इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इथाइल और OH दोनों सेम साइड में है और दोनों जब सेम साइड में रहेंगे तो क्या होना चाहिए? सीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीन होना चाहिए। ठीक है, ओके है, चलिए आगे। यहां तक ठीक है। तो ये सीन और एंटी सबसे पहले किसके लिए देखा? ऑक्साइन के लिए। किसके लिए देखा? ऑक्साइन। ऑक्साइन के लिए क्लियर है? डाउट है तो हैंड रेज करो। आदित्य राज, डाउट बोलिए बेटा। नहीं, OH के साइड कुछ नहीं देखना है वहां भी। क्या हुआ आदित्य राज? ऑक्साइन के लिए कंडीशन अलग है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ओके, अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप एंड OH ऑन सेम साइड। अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप का मतलब जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो ग्रुप और OH ग्रुप सेम साइड में होने चाहिए। ठीक है, आदित्य राज सीन एक्सप्लेन करो। ओके, ये वाला सीन, दिस वन या दिस वन, ये वाला। ओके, देखो ये लोन पेयर। ठीक है, अब क्या किया, यहां पे 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम रहेगा इथाइल। इसका नाम रहेगा इथाइल। यहाँ पे 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम रहेगा प्रोपाइल। तो इथाइल और प्रोपाइल में से इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप कौन सा हो गया? इथाइल। और यहाँ पे OH, दोनों सेम साइड में है, अपोजिट साइड में, सेम साइड में, तो बन जाएगा सीन। आदित्य राज, क्लियर है? ओके, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो हम किसके लिए पढ़ रहे थे? ऑक्साइन के लिए। किसके लिए? ऑक्साइन। ठीक है, ओके। दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है वो आता है डायअज़ो। दूसरा मॉलिक्यूल आता है डायअज़ो। अज़ो का मतलब होता है नाइट्रोजन, सॉरी, अज़ो का मतलब होता है नाइट्रोजन और थायो का मतलब होता है सल्फर। डायअज़ो का मतलब होता है 2 अज़ो। डायअज़ो का मतलब होता है 2 अज़ो। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3। ये सीन होगा कि एंटी होगा? ये सीन होगा कि एंटी होगा? क्या होगा? सीन होगा। ठीक है, सपोज मैंने चेंज कर दिया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद लोन पेयर
attached to CH3 with lone pair attached to Cl। ये क्या होगा, सीन होगा कि एंटी होगा? ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल सीन होगा कि एंटी होगा? दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, एंटी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सीन क्या होना चाहिए और एंटी क्या होना चाहिए। तो सीन मॉलिक्यूल क्या होगा और एंटी मॉलिक्यूल क्या होगा, वो हम यहां से देख सकते हैं, वो हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, सीन एंटी क्लियर? सीन एंटी में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। सीन एंटी में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। पहले वाला सीन कैसे, दोनों के दोनों लोन पेयर सीन है। ओके, हाँ, डायअज़ो में बोथ लोन पेयर दिख रहा है ना, डायअज़ो में बोथ लोन पेयर ऑन सेम साइड, तो सीन। डायअज़ो में दोनों के दोनों लोन पेयर सेम साइड में रहेंगे तो सीन, और अपोजिट साइड में रहेंगे तो एंटी। यहाँ पे दोनों के दोनों लोन पेयर सेम साइड में हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में हैं, और इसीलिए ये वाला बनेगा सीन और ये वाला बनेगा एंटी। एक बनेगा सीन और दूसरा बनेगा एंटी। देवर्ष, महावीर, साहिल, क्या क्लियर है? देवर्ष, ओके। इसमें लोन, हाँ बस इसमें बस लोन पेयर देखो, डायअज़ो में ओनली लोन पेयर, ऑक्साइन में HOH और अल्फाबेटिकल प्रायर और OH। देखो पहली बात, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कम लेवल वाले तो आपको क्वेश्चन आएगा सिस ट्रांस वाला, या तो क्वेश्चन आएगा ZE वाला। इफ पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सीन और एंटी वाला। ठीक है, ये सिंपल तरीके हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो सिंपल पेपर आता है तो सिस ट्रांस ZE पे खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा पेपर निकलता है तो सीन एंटी के लिए भी तैयार होना है। समझे महावीर? क्लियर? ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने सिस ट्रांस ZE सीन एंटी इसको यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का आगे जाके ज्यादा काम पढ़ने वाला है। ठीक है, और इसीलिए अब उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये कन्वर्जन ऑफ 3D स्ट्रक्चर टू 2D स्ट्रक्चर। हम लोग क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। अब 3D स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कार्बन है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड में से इन प्लेन 2 बॉन्ड होते हैं, अबव द प्लेन 1 बॉन्ड होता है, और बिलो द प्लेन 1 बॉन्ड होता है। तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है और दूसरा बिलो द प्लेन होता है। जो बॉन्ड इन प्लेन होता है उसको सिंपल लाइन से शो करते हैं, सिंपल लाइन। जो बॉन्ड अबव द प्लेन होता है उसको सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन से शो करते हैं, और जो बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है उसको डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव द प्लेन बॉन्ड, बिलो द प्लेन बॉन्ड एंड इन प्लेन बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन
attached to CH3, attached to OH और attached to Cl। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 3D है कि 2D है? दिस स्ट्रक्चर इज 3D फॉर्म और 2D फॉर्म? दिस इज 2D। सपोज हम इसको 3D में देखेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन में 4 बॉन्ड बना है, तो चारों के चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं रहेंगे, 4 में से 2 ही बॉन्ड प्लेन में रहेंगे, एक अबोव द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। तो ये रहेगा कार्बन, 2 बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, एक बॉन्ड जो रहेगा वो अबोव द प्लेन रहेगा और दूसरा बॉन्ड जो रहेगा वो बिलो द प्लेन रहेगा। सपोज मैं मानता हूं कि यहाँ पे OH जो है वो अबोव द इन प्लेन है, Cl जो है वो इन प्लेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम लोग 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये होता है 2D स्ट्रक्चर, ये होता है 3D स्ट्रक्चर। नॉर्मली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे हमारा मेन जो एटम होता है, मेन जो टारगेट होता है वो होता है कार्बन, और कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड प्लेन में रहेंगे, एक अबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं वो आइसोमेरिज्म हम 2D स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो आइसोमर्स ओनली 2D स्ट्रक्चर के लिए होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है 3D वाला, और वो आइसोमर्स हम 3D के हिसाब से नहीं देख पाते हैं, वो 2D में ही होता है। तो हमारा काम रहेगा कि इस 3D वाले स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करो, इस 3D वाले स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करो। तो 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान रखना है हर एक बात की तरफ, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लेना है। कार्बन, दिस इज इन प्लेन बॉन्ड, दिस इज इन प्लेन, ये 2 बॉन्ड जो है वो इन प्लेन है। यहाँ पे लिखा मैंने A, यहाँ पे लिखा मैंने B, तो A और B ये दोनों के दोनों इन प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे ये सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन में यहाँ पे D लिखा हुआ है और डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन से यहाँ लिखा हुआ है F। क्या लिखा हुआ है? F। अब मुझे बताओ A and B both are present on in plane, D is present on above the plane and F is present on below the plane। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, और जब 3D को 2D में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्लेन बॉन्ड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इन प्लेन। ये बीच वाला कार्बन एज इट इज रहेगा, बीच वाला कार्बन एज इट इज रहेगा। इन प्लेन कौन कौन है? 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 ए और बी, सही है ना? ए और बी। ए कहां पे है? ऊपर है कि नीचे है? ए ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो ए जो रहेगा वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, बी जो नीचे था वो नीचे का नीचे ही रहेगा। क्या किया हमने? जो सबसे पहले इन प्लेन के बारे में सोचना है, जो इन प्लेन ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो इन प्लेन नीचे के साइड में है उसको नीचे लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक अबोव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन वाला राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? इफ हम ऐसे देखते हैं, इफ हम ऐसे देखते हैं तो बिलो द प्लेन वाला राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? राइट साइड में। तो बिलो द प्लेन वाला जिस साइड में होता है उसको उसी साइड में लिखो। क्या बोला मैंने? बिलो द प्लेन जिस साइड में होता है उसको उसी साइड में लिखो। यहाँ पे बिलो द प्लेन राइट साइड में है
तो हम इसको राइट साइड में लिखेंगे और अबोव द प्लेन दूसरे साइड चले जाएगा। यहाँ पे अबोव द प्लेन राइट साइड में है तो ये अबोव द प्लेन लेफ्ट साइड में चले जाएगा। ये था हमारा 3D स्ट्रक्चर और ये है हमारा 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ऊपर होता है वो ऊपर में रहेगा, जो नीचे होता है वो नीचे रहेगा, जो बिलो द प्लेन है वो जिस साइड में था उसी साइड में रहेगा, अबोव द प्लेन अपोजिट में जाएगा। ठीक है, देखो जो अपर था इन प्लेन में दो पॉसिबिलिटी, जो अप साइड में था और जो डाउन साइड में था। जो अप साइड में था वो अप में ही रहेगा, जो डाउन साइड में था ये डाउन में ही रहेगा। बिलो द प्लेन इफ वो लेफ्ट में था तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, और इफ ये राइट में था तो ये राइट में ही रहेगा। मतलब जिस साइड में था उसी साइड में रहेगा, लेकिन अबोव द प्लेन वाला लेफ्ट में था तो राइट में जाएगा और राइट में था तो लेफ्ट में जाएगा। सही? ठीक है, पहले जितना मैंने बोला है उसके हिसाब से जाओ, तब भी सॉल्व नहीं होगा तो बोल देना। ठीक है, ओके, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आई एम रिपीटिंग वंस, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? बीच वाला कार्बन ड्रॉ किया, इन प्लेन अप वाला अप में ही रहेगा, इन प्लेन अप वाला अप में ही रहेगा, इन प्लेन डाउन वाला डाउन में रहेगा। बिलो द प्लेन लेफ्ट में था तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में था तो राइट में ही रहेगा। यहाँ पे बिलो द प्लेन राइट में है तो ये राइट में ही रहेगा। अबोव द प्लेन वाला लेफ्ट में था तो राइट में जाएगा, राइट में था तो लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे अबोव द प्लेन राइट में था तो ये लेफ्ट में चला जाएगा और ऐसे बनेगा। सो दिस इज आवर 2D स्ट्रक्चर, दिस इज आवर 2D स्ट्रक्चर। अरे समझा नहीं समझा? जिनको समझा है हैंड रेज करो, जिसको समझा है हैंड रेज करना है। जिसको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। ताकि मुझे ये देखना होगा कि किसको नहीं समझा है। ओके, रोल नंबर 24, 45, 87, 35 आपको नहीं समझा है। पटेल मिली नहीं समझा, ऋषा नहीं समझा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आदित्य राज, जोशी हिमाद्री नहीं समझा, ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ? समझा? हैंड रेज नहीं किया ना? ठीक है, चलो अब आपका टेस्ट लेता हूं मैं, आपका टेस्ट लेता हूं। चलो, ये यहाँ पे 3D में दिया हुआ है, ये यहाँ पे 3D में दिया हुआ है, इसका 2D ड्रॉ करो जल्दी। यहाँ पे 3D में दिया है, इसका 2D ड्रॉ करो। और जैसे हो जाएगा हैंड रेज कर देना। ओके, ठीक है, क्या करेंगे? 20 वाला बंद हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, चलो क्या करेंगे? ये कार्बन यहां पे है,
CH3 जो रहेगा अपर वाला अपर में रहेगा, C2H5 नीचे में रहेगा। बिलो द प्लेन कहां पे है? बिलो द प्लेन लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे Cn जो रहेगा, Cn ये लेफ्ट में रहेगा और NH2 जो रहेगा वो राइट में रहेगा। क्या यही बनाया है? वेरी गुड, फोरम, नाइस। सबसे पहले आंसर आया एस। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं मैं, थोड़ा सा फिर चेंज करता हूं। ठीक है, ओके है। अब देखो, ये नहीं मतलब कार्बन है, ये भी नहीं मतलब कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, मैं अपर साइड से नंबरिंग देता हूं। नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं। 1 2 3 एंड 4, सही है। अब सबसे पहले मैं इस सेकंड कार्बन को ड्रॉ करता हूं। सेकंड कार्बन को, ये मेरा C2 है, मतलब सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन के अपर साइड में रहेगा CH3 और लोअर साइड में रहेगा C3, सही है। सेकंड कार्बन के राइट साइड में रहेगा OH और सेकंड कार्बन के लेफ्ट साइड में रहेगा CH3। थर्ड कार्बन के लेफ्ट साइड में रहेगा हाइड्रोजन, राइट साइड में रहेगा Br और लोअर साइड में रहेगा CH3। जिसको डाउट है वो हैंड रेज करेंगे, जिसको ये नहीं समझा है, जिसको डाउट है वो हैंड रेज करेंगे। आदित्य राज नहीं समझा? ओके, ओके। C2 C3 वाला कैसे आया वो बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब देखो, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो कार्बन एटम्स जो 3D वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन जो है ये 3D कार्बन है, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड वाला जो 3D कार्बन है वो ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे बताओ, इस सेकंड कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 में से कितने बॉन्ड प्लेन में है? ये फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के साथ का बॉन्ड प्लेन में है, CH3 का बॉन्ड अबोव द प्लेन में है और OH का बॉन्ड बिलो द प्लेन में है। तो सबसे पहला ध्यान होना चाहिए इन प्लेन के ऊपर। तो इन प्लेन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ है और थर्ड कार्बन के साथ। फर्स्ट कार्बन अप साइड में है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन अप साइड में रहेगा। थर्ड कार्बन लोअर साइड में है, तो C3 कार्बन जो रहेगा वो लोअर साइड में रहेगा। यहां तक ठीक है? ऋषभ ठीक है? आदित्य राज ठीक है? ओके, ठीक है। अब सेकंड कार्बन में बिलो द प्लेन पे कौन है? OH। सेकंड कार्बन में बिलो द प्लेन पे कौन है? OH। और बिलो द प्लेन कहां पे है? राइट साइड में। तो बिलो द प्लेन राइट में रहेगा तो वो राइट में ही रहेगा, तो OH जो रहेगा वो राइट में रहेगा। अबोव द प्लेन राइट में है, तो अबोव द प्लेन राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, तो यहां बनेगा CH3। यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? C2 में किसी को डाउट है? C2 में नो, ओके, ठीक है। C3 देखते हैं, ठीक है, ओके। क्या होगा? C3 के अपर साइड में सेकंड कार्बन है, लोअर साइड में फोर्थ कार्बन है, और ये सेकंड और फोर्थ दोनों के दोनों इन प्लेन है, तो नीचे में आना चाहिए CH3, ठीक है। अब बिलो द प्लेन कहां पे है? लेफ्ट साइड में। बिलो द प्लेन जिस साइड में होता है वो उसी साइड में रहेगा, तो बिलो द प्लेन जो रहेगा वो यहां रहेगा,
और अबोव द प्लेन इधर चले जाएगा। अब हुआ, अब किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करो जल्दी, अब किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करो जल्दी। देखो नेक्स्ट लेक्चर में इसका काम पड़ेगा, मैं तब रिपीट नहीं करूंगा, जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लो। नेक्स्ट में डायरेक्ट 3D को 2D में कन्वर्ट करूंगा मैं। नो डाउट्स? ओके दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट वन आपके लिए, चलो हो जाओ शुरू। नहीं 2D को 3D में कन्वर्ट नहीं करना है, 3D को 2D में कन्वर्ट करना है। ओनली 2D को 3D में कन्वर्ट करना है, 2D को 3D में नहीं, उल्टा नहीं जाना है। वेरी गुड साहिल, रेशा डन, नाइस। दिया, आदित्य राज, देवर्ष, राहुल, विश्वा, दीक्षिता, गुड। अदर्स, राज का हो गया, स्पीड बढ़ा। जय ठक्कर, गुड। ध्रुव, दिव्या, पूरम, अमी, सौरभ, सेजल, प्रीत, रिया, गुड। नेमी। चलो पहले नंबर दे देते हैं, ठीक है। नंबरिंग का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला 3D वाला मॉलिक्यूल सेकंड है, तो सेकंड कार्बन यहां ड्रॉ किया, ठीक है। अपर साइड में CH3 होगा, ये C2 है। लोअर साइड में C3 होगा। सेकंड कार्बन के राइट साइड में Br होगा, लेफ्ट साइड में OH होगा। थर्ड कार्बन के लोअर साइड में C4 होगा, C4 के लेफ्ट साइड में NO2 होगा और C3 के राइट साइड में CH3 होगा। C4 के लोअर साइड में CH3 होगा, राइट साइड में CHO होगा और लेफ्ट साइड में CN होगा। क्या यही बनाया है? जिसको डाउट है हैंड रेस करो, और कौन से नंबर के कार्बन में डाउट है वो बोलो। जिसको डाउट है वो हैंड रेस करेंगे, और कौन से नंबर के कार्बन में डाउट है वो भी बोलेंगे। रेशा और राहुल, आपको डाउट है क्योंकि आपके हैंड रेस है। क्या सेम बनाया या डिफरेंट बनाया? सेम बनाया। देखो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे CH3 नीचे रहेगा CH3, इसका मतलब Br यहां पे रहेगा OH, इसका मतलब CH3 और NO2, इसका मतलब CHO और NC, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होता है कार्बन, और ये कार्बन ये वाला है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये वाला है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये वाला है। समझ रहा है? समझा? नहीं समझा? तो इस स्ट्रक्चर को आप इसमें भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में। क्लियर है? समझ में आया कैसे बनाया? बस ये बीच वाले जो कार्बन है उनको नहीं लिखेंगे, उनको ऐसे ही लिखेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? यस और नो?
यस चलेगा। हम यहाँ पे ऐसा देखो, ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है, रोशर पे जाना है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।